क्या डायबिटीज़ के मरीज़ मूली खा सकते हैं? वैसे तो ये सवाल बहुत कॉमन नहीं है, ज़्यादा लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये सुना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को अक्सर ये कहा जाता है कि आप मूली मत खाइए, नहीं तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या ये सच है? क्या डायबिटीज़ के मरीज़ बिल्कुल भी मूली नहीं खा सकते? क्या उनको अवॉइड करना चाहिए मूली? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ मूली खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। वैसे तो ये सवाल ज़्यादा लोग पूछते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज़ में मूली नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ मूली खा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को ये मालूम है या पता है या सुना है उन्होंने कि डायबिटीज़ में मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मूली खाने से आपकी शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि मूली जो है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है और 100 ग्राम मूली में कार्बोहाइड्रेट तो इतना कम है कि आप अगर उसको खाएंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम मूली की मैं अगर बात करूं तो आपको 3.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और जिसमें कि 1.6 ग्राम तो फाइबर ही है। जी हाँ, 1.6 ग्राम तो सिर्फ फाइबर ही है। तो नेट कार्ब बहुत ही कम है मूली में और मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 32 है। बहुत सारे साइट में ये कहता है कि वो 16 भी है, लेकिन मैं हायर साइड लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 32 मानूँ और 100 ग्राम मूली अगर मैं खाता हूँ तो उसमें तकरीबन 3.4 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड 1 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइसेमिक लोड 1 जो कि बहुत ही कम है और वो आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में फाइबर है, 1.6 ग्राम फाइबर है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ मूली खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं और खाना भी चाहिए। और 100 ग्राम क्या 200, 300, 400 ग्राम तक भी मूली खा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना मूली कोई नहीं खाता है, इतना मूली खा के कोई पचा नहीं सकता है। मूली उतना टेस्टी नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप मूली खाना चाहते हैं और अभी तक नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ मूली खाइए। 100, 200, 300 ग्राम तक आप मूली अगर आप खा के पचा सकते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूली में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, फाइटोकेमिकल्स मिलता है। तो इसीलिए आप लोग को मूली खाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मूली खाएंगे तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको नेचुरल तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। मूली में विटामिन बी मिलता है, विटामिन सी मिलता है, उसके बाद आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। मिनरल्स में जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर आप रेगुलरली मूली खाएंगे तो ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे और आपको कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से सप्लीमेंट मत लीजिए। मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट मत लीजिए, सप्लीमेंट मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सप्लीमेंट तभी लीजिए जब आप ये सारे चीज़ नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते या नहीं मिल रहा है आपको, तभी जाके सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट कभी भी फूड का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सप्लीमेंट कभी भी फूड का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट हम सिर्फ उन लोगों को देते हैं जिनको क्रोनिक बीमारी है या फिर जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ उनको कोई खाने का चीज़ नहीं मिल रहा है, तब जाके सप्लीमेंट काम आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सप्लीमेंट इज़ नॉट फूड रिप्लेसमेंट। कोशिश करिए हमेशा कि आप फूड से ही
आप अपना सारा विटामिन्स एंड मिनरल्स प्राप्त करें, ना कि सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी कम होता है और उसकी हो सकता है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो। ये मत सोचिए कि सप्लीमेंट का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सप्लीमेंट जो बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी होता है। आप कभी उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखना, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए अवॉइड सप्लीमेंट एज मच एज पॉसिबल, और तभी सप्लीमेंट लेना चाहिए जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। और ख़ास करके जो मल्टीविटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स है, उसको तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ की आपको डेफिशिएंसी है उसकी सप्लीमेंट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसकी आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो उसकी सप्लीमेंट लेना चाहिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसकी आपकी सप्लीमेंट लेना चाहिए। मल्टी विटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स की सप्लीमेंट कभी भी मत लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ यूजलेस प्रोडक्ट है, और उसको अगर आप लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मूली का एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होता है। जी हाँ दोस्तों, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होता है। मूली अगर आप खाएंगे तो आपके डायबिटीज़ प्रिवेंशन में भी मदद करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। 2017 में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूट्रिएंट्स जर्नल में, और उस रिव्यू पेपर को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि मूली खाने से आपके शुगर लेवल अच्छा खासा कंट्रोल रहता है। तो मूली खाने से आपकी शुगर लेवल कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो देखिए इसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकता है, बहुत सारे मैकेनिज़म्स हो सकता है। तो सबसे पहले तो मूली खाने से आपका जो इंटेस्टिन में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है, क्योंकि मूली में बहुत फाइबर होता है और आपके इंटेस्टिन से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को काफ़ी कम कर देता है। मूली खाने से ये भी देखा गया है कि जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स है उसको भी एलिमिनेट करने में मदद करता है। और मूली खाने से ये देखा गया है कि जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है उसको वो बढ़ाता है। अगर आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो मूली खाने से आपके लीवर भी डिटॉक्सिफाई होता है। तो मूली में ऐसे कुछ नेचुरल फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिसको खाने से आपकी बॉडी, आपके लीवर, सारे चीज़ जो है डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को मूली ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ को लीवर का भी प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और मूली खाने से आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होता है। मूली में एंथोसाइनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं, और एंथोसाइनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स जो है वो आपके कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं इसको खाने से आपको हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करता है और भी बहुत सारे दिल की बीमारी को प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए आपको मूली खाना चाहिए, क्योंकि मूली में एंथोसाइनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स होता है जो कि हार्ट फ्रेंडली है। और जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि मूली में पोटेशियम भी पाया जाता है, तो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़रूरी है आपके शरीर में होना, तभी जाके आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। और आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारे नेचुरल चीज़ खाएंगे तो आपको भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी मिल जाएगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूली में विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है। तो ये सारे चीज़ आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लगातार मूली खाएंगे तो ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि आपका स्किन भी ग्लो करेगा। और अंत में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूली में एक और चीज़ पाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोसिनोलेट। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोसिनोलेट। अब ये ग्लूकोसिनोलेट किस खेत की मूली है? तो दोस्तों ग्लूकोसिनोलेट मूली में पाया जाता है, और ग्लूकोसिनोलेट जो है इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होता है, और साथ ही साथ ग्लूकोसिनोलेट आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और जब भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा तो आपको गॉल स्टोन होने का भी चांसेस कम रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोसिनोलेट की वजह से गॉल स्टोन फॉर्मेशन को भी रोकता है। तो इसीलिए मूली ज़रूर खाइए। मूली का बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, बहुत हेल्दी बेनिफिट्स है, और इसीलिए सबको मूली खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो बिल्कुल खाना चाहिए, और अगर डायबिटीज़ नहीं भी है, आप हेल्दी इंसान है तो भी आपको खाना चाहिए।
और जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में हैं उनको तो मूली ज़रूर खाना चाहिए। कम से कम 200, 300, 400 ग्राम मूली तक वो खा सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम मूली में सिर्फ और सिर्फ 16 कैलोरीज ही होते हैं। तो अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है, आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप मूली अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। और कोशिश करिए कि मूली जो है वो कच्चा ही खाए, क्योंकि कच्चे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। जैसे ही आप उसको पकाते हैं तो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, खास करके वेट लॉस पे। तो अगर आप लोग एक वेट लॉस जर्नी में हैं तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप अपना टमी फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक दिन में 2 किलो वजन कैसे घटाया जाए तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।